जरा सोचिए, 100 लोग, एक घना जंगल और दांव पर लगे हैं पूरे $2.5 लाख। आज हम एक बहुत ही शानदार और बड़े पैमाने पर किए गए सोशल एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। ये कोई आम सर्वाइवल टेस्ट नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और उसकी सहन शक्ति की एक जबरदस्त परीक्षा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, द अल्टीमेट सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट। दूसरा, रिसोर्सेज वर्सेस रॉ स्किल्स। तीसरा, भूखमरी का मनोविज्ञान। चौथा, ईगो, आपसी कलह और टीम वर्क। और अंत में, प्रकृति का प्रकोप। शुरुआत करते हैं सेक्शंस 1 से, द अल्टीमेट सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट। देखिए, इस भयंकर चुनौती का नियम एकदम सिंपल था। 2 टीमें हैं और जब आखिर में रेस्क्यू टीम आएगी ना, तो जिस भी टीम में सबसे ज्यादा मेंबर्स बचे होंगे, वो टीम इनाम की पूरी रकम आपस में बांट लेगी। कोई वोटिंग नहीं, कोई जूरी नहीं, बस एक ही टारगेट, किसी भी तरह मैदान में टिके रहना है। और हाँ, इनाम की रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे $2.5 लाख। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हर एक इंसान पर भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है। जंगल की वो हर एक ठंडी रात और हर एक भूखा दिन बस इसी रकम की याद दिलाता है। शुरुआत से ही ना एकदम कछुए और खरगोश वाली सिचुएशन बन गई थी। एक तरफ है ब्लू टीम, जिसमें सारे सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनके पास शुरुआत में कोई भी सामान नहीं है। और दूसरी तरफ है रेड टीम, जो बिल्कुल नौसिखिए यानी एमेचर्स हैं, लेकिन उन्हें एक सुपरमार्केट से अपना मनचाहा सर्वाइवल गियर खरीदने की पूरी छूट दी गई। ये जो शुरुआती अंतर है ना, यही पूरे खेल की नींव रखता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रिसोर्सेज वर्सेस रॉ स्किल्स। पहले 24 घंटों में ही एक बहुत बड़ा सच सबके सामने आ गया। सिर्फ बेहतरीन सर्वाइवल गियर होना और असल में उसे इस्तेमाल करने की प्रैक्टिकल नॉलेज होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप सोच रहे होंगे कि रेड टीम ने सुपरमार्केट से क्या-क्या खरीदा। पानी के बड़े पैकेट्स, टैप्स, लाइटर, बच्चों वाले टेंट और पार्टी मिक्स स्नैक्स। शुरुआती दिनों में तो उनका कैंप किसी पिकनिक या पार्टी जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने इस खरीदे हुए शुरुआती फायदे को बिना सोचे समझे बहुत ही तेजी से उड़ा दिया। और ये बात पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी विडंबना को दिखाती है। जरा एक सर्वाइवल एक्सपर्ट का ये बयान सुनिए। मैं शारीरिक रूप से सो नहीं सका, जमीन बहुत ठंडी थी, सब कुछ गीला था। जी हाँ, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सबसे पहले हार मानकर बाहर होने वाले लोग नौसिखिए नहीं थे, बल्कि ब्लू टीम के वो महारथी एक्सपर्ट्स थे जो बिना किसी गियर के ठंडी और गीली जमीन पर सो रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द साइकोलॉजी ऑफ स्टार्वेशन यानी भूखमरी का मनोविज्ञान। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं, तो ये अचानक लगने वाली भूख इंसानी दिमाग और उसकी सोच को पूरी तरह से बदलकर रख देती है। हालात जिस तेजी से बिगड़े ना, वो सच में हैरान करने वाला था। पहले दिन जहां रेड टीम जश्न मना रही थी, वहीं चौथे दिन तक आते आते कैंप में भुखमरी छाने लगी। पार्टी स्नैक्स एकदम खत्म। इसी भयानक निराशा के बीच 8वें दिन एक बेहद ही क्रूर साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू होता है, जिसे नाम दिया गया द 50 कैन चैलेंज। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या ये भूखे लोग खाने से भरे 50 डिब्बे तुरंत खोल देंगे, या फिर किसी बड़े इनाम के लालच में 72 घंटे तक खुद पर काबू रखेंगे? रूल एकदम सख्त था। जो भी टीम 72 घंटे बाद सबसे ज्यादा बिना खुले हुए डिब्बे वापस करेगी, उसे एक खास इनाम मिलेगा। और गैस कीजिए नतीजा क्या रहा। पूरे 50 डिब्बे, दोनों ही टीमों ने एक भी डिब्बा नहीं खोला और सारे के सारे 50 डिब्बे वैसे ही वापस कर दिए। दरअसल दोनों को लगा कि दूसरी टीम भूख से टूटकर डिब्बे खोल ही देगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि किसी को कोई इनाम नहीं मिला। इस भयानक झटके और खाली हाथ रह जाने की वजह से रेड टीम के कई मेंबर्स गुस्से में तुरंत गेम छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, ईगो, आपसी कलह और टीम वर्क। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें गहराई से सिखाता है कि जंगल में सर्वाइव करना सिर्फ खाना जुटाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग इंसानी स्वभाव और उनकी ईगो को हैंडल करने के बारे में भी है। ब्लू टीम का हाल तो इस एक स्टेटमेंट से ही समझ आ जाता है। आपके पास 50 सर्वाइवलिस्ट हैं, यानी 50 ऐसे लोग जो हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं और सबके सब लीडर बनना चाहते हैं। इन एक्सपर्ट्स के बीच रणनीतियों को लेकर जबरदस्त टकराव हुआ। कोई अपना खाना छिपा रहा है, तो कोई आलू का सीक्रेट भंडार बना रहा है। इस भारी आपसी कलह ने कैंप का माहौल एकदम खराब कर दिया था। दोनों टीमों के काम करने के तरीके में जो फर्क था, वो बिल्कुल साफ दिख रहा था।
एक तरफ ब्लू टीम है जहां चीजों को छिपाने और ईगो के टकराव की होड़ मची है, और दूसरी तरफ रेड टीम के नौसिखिए एक गजब का भाईचारा दिखा रहे हैं। वो दिन का सिर्फ एक सेब भी आपस में बांट कर खा रहे थे। ये साफ दिखाता है कि आक्रामक व्यक्तिवाद के मुकाबले एक कम्युनिटी वाली सोच सर्वाइवल में ज्यादा काम आ सकती है। और फाइनली सेक्शन 5, ब्रेकिंग अंडर द एलिमेंट्स, यानी प्रकृति का प्रकोप। जब भूख और आपसी तनाव अपना काम कर चुके होते हैं, तब प्रकृति अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाती है। एक कई घंटों तक चलने वाला भयानक बारिश का तूफान आता है, जो इस चुनौती का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहान साबित होता है। अब यहाँ जो नंबर सामने आए हैं ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। इस भयंकर तूफान ने रेड टीम के 6 लोगों को हार मानने पर मजबूर कर दिया, जबकि ब्लू टीम से केवल 2 लोग बाहर हुए। रेड टीम ने जो अपना शानदार एयरबीएनबी शेल्टर बनाया था ना, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस बाढ़ और लगातार बारिश ने उनके हौसलों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन इस बीच ब्लू टीम को भी एक बहुत बड़ा मानसिक झटका लगा। सेथ, जो उनकी टीम का सबसे बेहतरीन सर्वाइवलिस्ट और एक तरह से उनका टीचर था, उसने अपनी मर्जी से गेम छोड़ दिया। उसी ने सबको शेल्टर बनाना और शिकार करना सिखाया था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस और परिवार से दूर रहने की कीमत इस प्राइज मनी से कहीं ज्यादा थी। उसके जाने से टीम का मोराल काफी डाउन हो गया। तूफान शांत होने के बाद 14वें दिन एक नया ट्विस्ट आया। एक एक करके 4 रहस्यमयी बक्से खोले गए, जिनमें फिशिंग गियर, पैन, कैंडी और बिल्डिंग सप्लाई जैसी जरूरी चीजें थी। शर्त यह थी कि जो टीम पहले बटन दबाएगी वो सामान ले लेगी, लेकिन दूसरी टीम को कुछ नहीं मिलेगा। और पता है क्या हुआ? दोनों टीमों ने गजब की विल पावर दिखाई और तुरंत मिलने वाले इस लालच को ठुकराते हुए सारे बक्सों को रिजेक्ट कर दिया। ये एक अद्भुत मानसिक दृढ़ता थी। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब मौसम की मार कम हो जाती है और भूख शांत हो जाती है, तो क्या अंतिम जीत जंगल पर विजय पाने से मिलती है या अपने खुद के ईगो पर विजय पाने से? इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि इतने भारी दबाव में इंसान की असली परीक्षा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अंदर चलने वाले संघर्ष से होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।